जिसका पूरा नाम गंगा हरजीवन दास काठियावाड़ी था। गंगा को बचपन से ही बॉलीवुड बेहद पसंद था। फिल्में देखना, गाने गाना और खुद को बड़े पर्दे पर देखने की चाह रखना, यही सब कारण थे कि गंगा का पढ़ाई में मन नहीं लगा। गंगा को इस बात की भनक भी नहीं थी कि उसके पति रमणीक ने, जिसके भरोसे वह सब कुछ छोड़ कर आई थी, आज उसने उसे महज 500 रुपए के लिए एक वेश्यालय में भेज दिया था। शौकत खान गंगा के पास जाता है। वह वैसी दरिंदा उसे नोचता है, उसे मारता है, पीटता है और गंगा के साथ जबरन रात गुजारता है। और इस बार तो गंगा की हालत इतनी बदतर हो जाती है कि उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ जाता था कि मुंबई में हर बाप का एक बाप होता है, और इस शौकत खान के बाप का नाम था करीम लाला। करीम लाला अपने वक्त का मशहूर डॉन था। उसने करीम से कहा कि आपने मुझे अपने घर पर नहीं बल्कि घर की छत पर बिठाया है, और अगर मेरे आने से आपका घर गंदा होता है तो आपके घर की किचन से आए इन बर्तनों को भला मैं क्यों गंदा करूं। लोग जितना करीम लाला से डरते थे उतना ही गंगा से भी डरने लगे। अब गंगा की धाक जमने लगी थी। गंगा अब कोठेवाली से गंगूबाई काठियावाड़ी बन चुकी थी। और फिर एक बार मुंबई के आजाद मैदान में गंगूबाई ने अपने भाषण से पूरे भीड़ को थर्रा दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था, कुमारी आपने छोड़ा नहीं और श्रीमती कभी किसी ने बनाया ही नहीं। गंगूबाई के संपर्क मुंबई अंडरवर्ल्ड डॉन और राजनेताओं से भी थे कि गंगूबाई ने उसी मुलाकात में तुरंत नेहरू के सामने प्रस्ताव रखा और कहा कि यदि वो उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हैं तो वो यह धंधा हमेशा के लिए